होता है, काम करता है। आज के टाइम में हार्ट अटैक सिर्फ 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों में ही नहीं रहा है। 30-35 साल के जवान लोग भी आजकल हार्ट अटैक का शिकार होते हुए देखे जा सकते हैं। आप जिम जाते हैं, स्ट्रेस भी नहीं है आपको इतनी ज्यादा, और इवन कोलेस्ट्रॉल भी आपका रिपोर्ट में नॉर्मल आता है, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खतरा कहीं बाहर नहीं है, खतरा हमारे रोज के खाने के अंदर छुपा हुआ है। वो फूड्स जो कि हमें हेल्दी या फिर हार्मलेस समझ में आते हैं, वही हमारे दिल के लिए स्लो पॉइजन बन जाते हैं, इन्फ्लामेशन बढ़ाते हैं, आर्टरीज को डैमेज करते हैं और ब्लड प्रेशर को भी धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। और जानते हैं दुख की बात क्या है? इनमें से कुछ फूड्स तो हम बचपन से खाते आए हैं बिना ये सोचे हुए कि इनसे क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फूड से, जो कि मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हार्मफुल है और हर दूसरे घर के अंदर इस्तेमाल होता है। जी हाँ, पहला फूड आइटम है रिफाइंड सीड ऑयल्स। अगर मैं कहूं कि रिफाइंड ऑयल्स हेल्दी के नाम पे होने वाला सबसे बड़ा स्कैम है, तो शायद ये बात गलत नहीं होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर ने बोला है रिफाइंड ऑयल्स खाओ क्योंकि वो लाइट होते हैं और हार्ट फ्रेंडली होते हैं। लेकिन सच ये है दोस्तों कि रिफाइंड ऑयल्स हार्ट के लिए सबसे बड़े नुकसानदायक चीज है, सबसे बुरे फूड्स में से एक है। ये ऑयल्स इंडस्ट्रियल लेवल प्रोसेसिंग से बनाए जाते हैं, जिसमें कि एक्सट्रीम हीट, केमिकल सॉल्वेंट्स और मल्टीपल रिफाइनिंग स्टेजेस होती हैं। और इस प्रोसेसिंग के बाद इन ऑयल्स में न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ भी नहीं बचता है सिवाय एक चीज के, और वो है एक्सेस ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। दोस्तों, ओमेगा 6 हमारी बॉडी के लिए जरूरी तो है, लेकिन इनके और ओमेगा 3 के बीच में एक अनुपात, एक बैलेंस होना जरूरी होता है। अगर ये ओमेगा 6 हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं तो ये इन्फ्लामेशन ट्रिगर करते हैं, जिससे क्या होता है, इसका सीधा असर हमारे हार्ट के ब्लड वेसल्स के ऊपर पड़ता है। इसके नतीजे में ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं अंदर ही अंदर, इनमें प्लैक बिल्डअप होने लगता है और साथ ही साथ हार्ट अटैक का सीधा सीधा रिस्क बढ़ जाता है। मुझे याद है एक 45 साल के पेशेंट का केस, जो कि नॉन स्मोकर थे और नॉन डायबिटिक भी थे और रोजाना मॉर्निंग वॉक भी करते थे, अपने आप को फिट रखने की पूरी कोशिश करते थे। लेकिन जब उन्होंने एंजियोग्राफी कराई तो पता लगा कि आर्टरी 60% तक ब्लॉक हुई हुई है। जानते हैं उनकी गलती क्या थी? वो हर चीज में